गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक स्टेज ऑफ एन एक्सरे एग्जामिनेशन। जो आज का हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक्सरे एग्जामिनेशन। एक्सरे एग्जामिनेशन कितने टाइप्स की होती है, प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन क्या होता है, अंडरटेकिंग द एग्जामिनेशन क्या होता है, पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर क्या होता है, और इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट जोड़नी क्या होती है, इन सब वीडियो में क्लियर करेंगे इस पॉइंट और इस स्लाइड में। हम शुरुआत करते हैं दी पेशेंट जोड़नी। पेशेंट जोड़नी क्या होती है? सक्सेसफुल रेडियोग्राफी इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स बट अपर मोस्ट इज द पेशेंट इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर शॉर्ट जर्नी एंड इनकाउंटर विद द डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट। कोई भी अगर सक्सेसफुल जो रेडियोग्राफी होती है वैसे तो बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करती है, लेकिन इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि अगर किसी भी डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई पेशेंट आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, शॉर्ट जोड़नी में आएंगे, मतलब कि बहुत कम समय के लिए आते हैं और वहाँ से होने वाला जो एक्सपीरियंस होता है उसे वे अनुभव करके जाते हैं। इसके साथ साथ द रेडियोग्राफी हैज़ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द पेशेंट एंड मस्ट ट्रीट दैम विद रेस्पेक्ट एंड इंश्योर देयर डिग्निटी इज मेंटेन। मतलब कि क्या होता है, यह रेडियोग्राफर की ड्यूटी होती है कि वह पेशेंट की केयर करें और उनके साथ साथ उन्हें आदर के साथ पेश आए, और इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करें कि पेशेंट सेटिस्फाइड है या नहीं है। इट इज इसेंशियल दैट द रेडियोग्राफर एस्टेब्लिश अ रैपट विद द पेशेंट एंड कैरियर्स। मतलब कि क्या होता है, रेडियोग्राफर को खुद, जो रेडियोग्राफर हो रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर वहाँ पे क्लिनिकल या इंटर्नशिप में है तो उन्हें ये सेटिस्फाइड अपने आप में होना चाहिए। अगर वो वर्क कर रहे हैं तो जो भी रेडियोग्राफर हैं या जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, कोई भी हैं, तो रेडियोग्राफर को खुद को पेशेंट या उसके जो अटेंडेंट है या उनके साथ जो रिलेटिव है उन्हें अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और उन्हें कौन सा आप एक्सरे करने जा रहे हैं, कौन सा आप क्लिनिकल रीजन करने जा रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए उनके पेशेंट को कि इससे ये नुकसान हो सकते हैं, ये फ़ायदे हो सकते हैं, इससे ये पॉइंट हो सकते हैं। सारे पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। इस स्लाइड में उन सब पॉइंट के बारे में डिस्कस करा गया है, और अभी जो आने वाली है स्लाइड है, इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारी डिटेल पता चलेगी। It is essential that the radiographer establish rapport with the patient and carriers। इसके साथ साथ अगर हम एक पॉइंट की बात करें, रेडियोग्राफर के द्वारा पेशेंट के जो कॉन्सेस्ट फॉर्म होते हैं, कॉन्सेस्ट फॉर्म का होता है, उसे क्लियर करना चाहिए कि वह क्या क्लिनिकल रीजन है, जो फॉर्म आया वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये पॉइंट है आपका दी पेशेंट जोड़नी। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर जो सक्सेसफुल जो रेडियोग्राफी होती है बहुत से फैक्टर पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो किसी भी पेशेंट के दौरान जो शॉर्ट जोड़ने के दौरान एक्सरे में आते हैं तो उनसे जो अनुभव प्राप्त होता है किसी भी रेडियोग्राफर द्वारा, उन्हें वे अनुभव करके जाते हैं। इसमें किसी भी रेडियोग्राफर की ड्यूटी होती है कि वह पेशेंट की केयर करे और उसके साथ आदर से पेश आए, और उसके साथ साथ यह सुनिश्चित करे कि वह सेटिस्फाइड पेशेंट है या नहीं है। इसके साथ साथ रेडियोग्राफर को खुद को पेशेंट या उनके केयर या उनके जो अटेंडेंट है उनके साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, अपना इंट्रोडक्शन दे, और इसके साथ साथ जो आप एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करें कि ये एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं, इसके पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दी पेशेंट जोड़नी एंड फर्स्ट पॉइंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ पेशेंट एंड कैरियर्स। जो भी आप एकदम जो महत्वपूर्ण आते हैं वो कम्युनिकेशन करें पेशेंट के साथ और उसके कैरियर के साथ, कि उसे इसके होने वाले अगर कोई स्पेशल स्टडी करने जा रहे हैं उनसे क्या नुकसान है और क्या क्या बेनिफिट है। इफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस डायग्नोस्टिक इमेज एट द फर्स्ट अटैम्प्ट। कोई भी अगर आप डायग्नोस्टिक में एक्सरे कर रहे हैं तो उन्हें आप पहली बार में ही उन्हें क्लियर करें, बार बार रिपीट ना होने दें। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है एवेल्युएशन ऑफ द रेडियोग्राफिक इमेज। जो रेडियोग्राफिक इमेज होती है उसके बारे में मूल्यांकन करना चाहिए, उसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहिए अपने रेडियोलॉजिस्ट के साथ, अपने कलीग के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे पहले आता है आपका स्टेज ऑफ एन एक्सरे एग्जामिनेशन। मतलब कि जो स्टेज होती है एक्सरे एग्जामिनेशन की क्या क्या होती है। देयर आर 3 स्टेज, मतलब कि 3 टाइप की स्टेज होती है। अंडरटेकिंग एन एक्सरे एग्जामिनेशन, preparation and radiographic procedure itself the and follow up the examination undertaken। each of these stage can be further subdivided as so below। हम इसके लिस्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका
प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन से पहले जो प्रिपरेशन होती है, प्री मतलब क्या होता है, एक आपकी दो वर्ड होती है, यहाँ पे प्री से समझाते हैं, दो वर्ड होते हैं। पहले होता है आपका एक प्रेफिक्स होता है, इसके साथ साथ एक सफिक्सेस होता है, और इसके साथ साथ वर्ड रूट होता है। सफिक्सेस वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं, प्रीफिक्सेस वह वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड रूट के या किसी भी वर्ड के पहले लगाए जाते हैं। ये वर्ड का रूट का पहला, ये पूरा का पूरा आपका प्रीफिक्सेस है। प्री मतलब पहले। तो एग्जामिनेशन से जो पहले होता है उसे करना चाहिए चेक, पहले करना चाहिए द रिक्वेस्ट फॉर्म। सेकंड पॉइंट है उसके बाद एक्सरे रूम कैसा है उसके बारे में। थर्ड पॉइंट है द पेशेंट इंक्लूड कॉन्सेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफाई चेक्स। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अंडरटेकिंग द एग्जामिनेशन। अंडरटेकिंग द एग्जामिनेशन, पेशेंट केयर फर्स्ट पॉइंट, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। थर्ड पॉइंट है आपका पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर, इमेज क्वालिटी, पेशेंट एस्पेक्ट एंड इमेजिंग इन्फॉर्मेटिक्स। अब जो हम बात करेंगे इस पॉइंट में, वो बात करेंगे हम द रिक्वेस्ट फॉर्म, द एक्सरे रूम एंड द पेशेंट इंक्लूड कॉन्सेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिटी चेक। सबसे पहले हम आते पॉइंट पे। पहला पॉइंट है हमारा द रिक्वेस्ट फॉर्म, रिव्यू इमेजिंग रिक्वेस्ट फॉर्म एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, चेक प्रीवियस स्टडीज, रिव्यू रिलेवेंट डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल कंसिडरेशन, कंसिडर स्पेसिफिक रेडिएशन प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट। इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसका मतलब है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू इमेजिंग रिक्वेस्ट फॉर्म। इसे आप सुनते रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने वाली है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांस पता चलने वाली है। तो सबसे पहले जो रिव्यू इमेजिंग रिक्वेस्ट फॉर्म, उसका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी रेडियोग्राफर मतलब क्या होता है, रेडियोग्राफर मतलब हम समझ लेते हैं, रेडियोग्राफर जो यूज हो रहा है, रेडियोग्राफर का मीन्स क्या होता है। तो किसी भी डायग्नोस्टिक या किसी भी एक्सरे में अगर कोई जो एक्सरे टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन को ही रेडियोग्राफर बोलते हैं। जैसे कि जब हम एक्सरे टेक्नीशियन तो किसी को नहीं बोल सकते, तो उन्हें एक वैल्यू, एक मान देने के लिए पूरा का पूरा उन्हें रेडियोग्राफर बोला जाता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट होता है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट बनाते हैं, जिन्होंने एमडी की पढ़ाई करते हैं, जो पीजी 4 इयर्स की करके आते हैं पूरी एमबीबीएस के बाद, वो पूरे के पूरे रेडियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। टेक्नीशियन और एक्सरे जो रेडियोग्राफर है सेम है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल में ट्यूटर होते हैं, डेमोस्ट्रेटर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, और साथ साथ प्रोफेसर होते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेडियोग्राफर के बारे में, तो रेडियोग्राफर मतलब जो एक्सरे में वर्किंग कर रहे हैं, किसी सीटी में कर रहे हैं, किसी एमआरआई में कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में कर रहे हैं, मैमोग्राफी में कर रहे हैं, फ्लोरोस्कोपी में कर रहे हैं, या ओपीजी में कर रहे हैं, ऑर्थोपेंटोग्राफी, इसके बारे में ये पूरे के पूरे आपके रेडियोग्राफर होते हैं। तो सबसे पहले जो रिव्यू इमेजिंग रिक्वेस्ट फॉर्म है, सबसे पहले किसी भी रेडियोग्राफर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट फॉर्म है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं है। मतलब कि वो पूरे आपके हॉस्पिटल या किसी डायग्नोस्टिक से जो आप रिसेप्शन से ऑथराइज्ड है या नहीं है, कि अलग से वो फॉर्म ला के आपको चेकअप करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, हमें जस्टिफाइड कर लेना चाहिए, यह देख लेना चाहिए कि जो आपका पर्चा आ रहा है, मतलब कि जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो जस्टिफिकेशन है, उसमें एक्चुअल जो क्लिनिकल रीजन है या नहीं है, कि आपको पर्चा इसी तरह बना के बिना रिसेप्शन के, बिना सिग्नेचर के आपको ला के वो एक्सरे करवा के चले जाए। ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको चेक करना चाहिए, उसके इसलिए रिव्यू करना चाहिए रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में, जस्टिफिकेशन करना चाहिए कि जो उस पर क्लिनिकल रीजन है। जैसे कि एग्जाम्पल में हिस्ट्री ऑफ पेन इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया फुट का, या आपका चेस्ट एक्सरे फ्रैक्चर हो गया, या आपका स्ट्रगल हो गया, बहुत सारे जो फ्रैक्चर होता है उसके बारे में आपको जस्टिफाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ आपका थर्ड है चेक प्रीवियस स्टडी। चेक प्रीवियस स्टडी में क्या होता है, उसकी जो हिस्ट्री है, या उससे पहले कभी भी उस हॉस्पिटल में या किसी डायग्नोस्टिक में या कहीं पे वो आपका क्लिनिकल रीजन करवा चुका है, या एक्सरे करवा चुका है, एमआरआई करवा चुका है, उसे चेक पूरा का पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ रिव्यू रिलेवेंट डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल, जो डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल है उसे आपको क्लियर करना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल है वो क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है।
इसके साथ साथ इन्फेक्शन कंट्रोल कंसिडरेशन जो इन्फेक्शन होता है, कंसिडरेशन मतलब होता है विचार करना, इन्फेक्शन कंट्रोल कंसिडरेशन जो इन्फेक्शन है उसके कंट्रोल पर विचार करना चाहिए। एंड कंसीडर स्पेसिफाइक रेडिएशन प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है रेडिएशन जो प्रोटेक्शन है उसे कम से कम आपको करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपका इधर से द एक्सरे रूम। द एक्सरे रूम से हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, कभी भी आपका जैसे कि अगर कोई आता है एक्सरे रूम में तो प्रिपरेशन में आपको क्या क्या करनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे आप देख लेंगे, नोट्स बना सकते हैं, नोट्स में इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे हम पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका क्या चेक करना चाहिए, कोई भी पेशेंट है, पेशेंट का फुल नेम, सेकंड पॉइंट है डेट, थर्ड पॉइंट है उसका एड्रेस। कोई भी अगर आपके पास जो प्रिपरेशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, रिक्वेस्ट फॉर्म आए तो पेशेंट की डिटेल में जो चेक करी जाती है, जो पेशेंट की डिटेल चेक करी जाती है, क्या करी जाती है, पहला नाम करा जाता है, जो उसका नाम है वो चेक करा जाता है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ चेक करी जाती है, तीसरा उसका एड्रेस चेक करा जाता है कि उसका एड्रेस है या नहीं है, फोर्थ पॉइंट है कि उसका कौन सा व्यू का एक्सरे करना है, ये पॉइंट करी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में करेक्ट एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट एंड रीजन फॉर एक्सरे, जो आपका एक्सरे आया है वो करेक्ट है, उसका रीजन है, क्लियर है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट है आपका इसके साथ साथ जो पेशेंट है, पेशेंट फिट है कि नहीं है। पेशेंट अगर फिट नहीं है तो उसके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो एम्बुलेंस उसके लिए प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर जो पेशेंट कोई है वो अगर एकदम फिट है तो उन्हें आपको एम्बुलेंस तक या उन्हें सजेशन देना चाहिए, यहाँ से जाके आप बाहर से गाड़ी वाड़ी ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हम एक पॉइंट अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बना लीजिए, इंश्योर द एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट इज ऑथोराइज्ड एंड साइंड विद अ सुटेबल रीजन। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इंश्योर में ये आप नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपका इंश्योर द एग्जामिनेशन रिक्वेस्टेड इज ऑथोराइज्ड एंड साइंड विथ अ सुटेबल रोटेशनल। सेकंड पॉइंट है आपका चेक द प्रोटोकॉल फॉर द एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट है आपका एनी एग्जामिनेशन यूजिंग एक्सरे मस्ट अफेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। फोर्थ पॉइंट है आपका मेक श्योर यू नो विच प्रोजेक्शन आर रिक्वायर्ड डीपी एंड ओब्लिक फिट। एंड इसके साथ साथ है आपका मेक श्योर द एग्जामिनेशन इन जस्टिफाई यूजिंग। ये आपके 5 पॉइंट थे। 5 पॉइंट के साथ अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एक्सरे रूम। जो एक्सरे रूम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्सरे रूम के बारे में हम समझाते हैं कि एक्सरे रूम में क्या क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है रूम सेफ एंड टाइडी। रूम सेफ एंड टाइडी मतलब क्या होता है वो भी समझाते हैं हम। रूम सेफ एंड टाइडी मतलब क्या होता है, रूम जो क्लीन होना चाहिए और एकदम सेफ होना चाहिए। इसके साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन एंड एक्सपोजर एक्सरे जनरेटर सेट फॉर करेक्ट प्रोजेक्शन। जो आपका एक्सपोजर है इसके साथ साथ जो जनरेटर है या जो आप एक्सरे करने जा रहे हैं वो करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए एक्सरे रूम में। ट्यूब पोजीशन फॉर प्रोसीजर, ट्यूब को रेडी करना चाहिए प्रोसीजर के लिए। प्रिपेयर इमेज रिसेप्टर कैसेट, किसी भी अगर स्पेशल स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप प्रिपेयर करें किसी भी रिसेप्टर या इमेज। रिसेप्टर में हम ले सकते हैं या इमेज कैसेट में ले सकते हैं। इमेज इंटेंसीफाई या हम बोल सकते हैं इंटेंसीफाई स्क्रीन या पीएसपी या पीएसएल, ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो उसमें पॉइंट में ले सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सेसरी इक्विपमेंट अवेलेबल। जो आपकी एक्सेसरी इक्विपमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत वाली जो इक्विपमेंट है वो पूरी की पूरी आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी पूरी की पूरी आपके पास अवेलेबल उस समय होनी चाहिए। इसके साथ आपका नेक्स्ट पॉइंट है दी पेशेंट इंक्लूड कॉन्सेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिटी चेक। फर्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। सेकंड पॉइंट है आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड स्टेट योर प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट है आपका करेक्टिवली डेफिनिटी
पेशेंट। फोर्थ पॉइंट है चेक प्रेगनेंसी स्टेटस। फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड गेन कॉन्सेंट। सिक्स पॉइंट है प्रिपेयर पेशेंट इफ नेसेसरी रिक्वेस्ट दे चेंज इनटू अ गाउन। मतलब कि क्या होता है, एक पॉइंट हम करके समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आता है, यहाँ से अगर कोई पेशेंट आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट में हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे आपको इजी होगा समझने में। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आता है तो हमें पेशेंट से, कोई भी पेशेंट है या कोई भी है, फीमेल हो जेंट्स हो, तो हमें कौन कौन से उससे पूछी जानी चाहिए। आस्क माइट योर क्वेश्चन, आप उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें आप क्या क्या पूछी जा सकती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, यदि उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए कोई आवश्यक तैयारी के रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन की है, अगर वो एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जामिनेशन है प्रिपरेशन फॉर रेडी, अगर उन्होंने किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पहले से कोई तैयारी करी है, उसके बारे में उनसे ये बातें पूछी जा सकती है। दूसरी बात हमसे ये पूछी जा सकती है, सेकंड पॉइंट हम पूछ सकते हैं उनसे सेटा मैक्स योर द एक्सरे रूम इज़ क्लीन। एंड इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं उनसे, वे एग्जामिनेशन की नेचर को समझते हैं तथा एग्जामिनेशन से पहले उनके कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, एग्जामिनेशन के बारे में जो नेचर है उसके बारे में पूरी क्लियर तरीके से समझते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता है, या ये किस लिए करवाया जा रहा है या किस लिए नहीं करवाया जा रहा, इनके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं और आप उन्हें ऑफ़र दे सकते हैं। अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप उनके आंसर क्लियर तरीके से दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वर्बल परमिशन टू प्रोसेस एग्जामिनेशन। जो वर्बल परमिशन होनी चाहिए प्रोसेस एग्जामिनेशन के लिए, वो उन्हें ज़रूर देनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो 4 पॉइंट है आपका, 4 पॉइंट में आएगा हायर रिस्क। हायर रिस्क एग्जामिनेशन, जो हायर रिस्क वाले एग्जामिनेशन हैं, हायर रिस्क वाले एग्जामिनेशन से पहले उन्हें पूछना चाहिए, उनसे भी क्लियर करना चाहिए। हायर रिस्क में कैसे, जैसे क्या आ सकता है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हमें कॉन्सेंट जो फॉर्म होते हैं, कॉन्सेंट फॉर्म पे हमें सिग्नेचर करवाने चाहिए। किसी भी पेशेंट के या उनके साथ साथ कोई अटेंडेंट है उनके हमें सिग्नेचर करवाने चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो आप पॉइंट देखेंगे, दी पेशेंट इंक्लूड कॉन्सेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिटी चेक। यहीं पे अगर हम समझाते हैं कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, मतलब कि इससे हमें क्या बात कर सकते हैं हम पेशेंट से हम ये पूछ सकते हैं कि अगर फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है आपका पॉइंट, हम समझाते हैं पॉइंट लिख के, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, कि वे जो प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं उसके रिस्क एंड उसके बेनिफिट को समझते हैं या नहीं समझते हैं। पेशेंट से हम ये पूछ सकते हैं कि जो पेशेंट का आप एक्सपोजर या किसी स्पेशल स्टडी को करने जा रहे हैं उनके रिस्क एंड उसके बेनिफिट को समझते हैं या नहीं समझते। सेकंड पॉइंट है सेम है, एग्जामिनेशन की नेचर को समझते हैं तथा एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है उसके बारे में वो समझते हैं नहीं समझते हैं। पहला पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख के आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है आपको, जो पेशेंट है वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स ये समझते हैं या नहीं समझते। इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन क्यों किया जा रहा है, वाई, इसमें वट ले सकते हैं, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये पेशेंट से हम पूछ सकते हैं कि उन्हें पता है नहीं पता। थर्ड पॉइंट है उनसे सीक्वेंस कि वो जो एक्सरे आप करने जा रहे हैं उसके जो परिणाम हैं उनके बारे में उन्हें डिटेल पता है कि नहीं पता। फोर्थ क्वेश्चन है, आप किसी भी पेशेंट को ऑफ़र दे सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन करे, या आप उनसे, अगर वो उस समय कंडीशन में है बात करने की तो उस कंडीशन में वो पेशेंट आपसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक पॉइंट का ये ध्यान रखते हैं, अगर कोई पेशेंट कंडीशन, जो उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें क्या करा जाता है, आपको किसी भी उनके साथ जो अटेंडेंट है या पेशेंट है उनके कॉन्सेंट फॉर्म पे सिग्नेचर ले सकते हैं, सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर पेशेंट कोई एक्सीडेंटल आया और उनके साथ कोई भी नहीं है तो क्या उस समय एक्सरे करे जाने चाहिए या नहीं करे जाने चाहिए। तो इस समय जो नियम कहता है
अगर कोई भी पेशेंट आता है एक्सीडेंटल या इंजरी पेशेंट, अगर उनके साथ साथ कोई पेशेंट या अटेंडेंट अगर उनके साथ नहीं है तो उस समय उसका इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जामिनेशन प्रोसेस किया जाना चाहिए। उसका जो एग्जामिनेशन है वो हमें करा जाना चाहिए, क्योंकि इससे रोगी के हित में रखते हुए या जो रोगी है उसके सर्वोत्तम हित में रखते हुए उसका एक्सरे है वो करा जाना चाहिए। अगर कोई भी साथ नहीं है पेशेंट के अटेंडेंट या जो उनके साथ के कोई रिलेटिव, तो हम उस कंडीशन में एक्सरे कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रोटोकॉल को नियम को ध्यान रखते हुए। ये थे हमारे पॉइंट, आई होप क्लियर हुए हों। यहाँ पे आपको दिखाई दिया है करेक्टली आइडेंटिफाई पेशेंट, जो पेशेंट के आइडेंटिफाई है पूरी तरह से चेक करना चाहिए। चेक प्रेगनेंसी स्टेटस चेक करनी चाहिए। इसके बारे में एक वीडियो तो हमारी ये पहले 10 डे रूल, और एक वीडियो हम और बना देंगे आने वाले टाइम में 2-4 दिन में, उसमें भी पूरा क्लियर तरीके से कर लेंगे। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड गेन कॉन्सेंट, जो एक्सप्लेन है प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करिए, और कॉन्सेंट जो फॉर्म है कॉन्सेंट फॉर्म उसे आप प्राप्त करिए। प्रिपरेशन पेशेंट इफ नेसेसरी रिक्वेस्ट दे चेंज इनटू अ गाउन, मतलब कि अगर वो पेशेंट गाउन यानी सक्षम हैं एक्सरे करवाते समय ड्रेस चेंज करने के, तो उन्हें जो रेडियोल्यूसेंट गाउन आता है, हमारे जो ग्रीन गाउन आता है किसी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसे ज़रूर पहना जाना, उसे बोल दिया जाना चाहिए कि वो जाके कपड़े चेंज कर लें। उसके बाद आप क्लियर तरीके से किसी भी एक्सपोजर को कर सकते हैं। तो ये थे आज के पॉइंट, जिस पॉइंट में आपको रिक्वेस्ट फॉर्म, एक्सरे रूम एंड इसके साथ साथ पेशेंट इंक्लूडिंग कॉन्सेंट एंड एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफाई के बारे में आपको एक्सप्लेन करें। जो हमारी नेक्स्ट पार्ट होंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम जो एक्सप्लेन करेंगे अंडरटेकिंग द एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर। जो हमारी ये वीडियो होगी ये भी मे बी 15 से 20 मिनट की होगी, जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो होगी वो भी 15 से 20 मिनट की होगी। वीडियो में इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको बेटर से बेटर तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें और क्लियर तरीके से आपको समझ आ सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहीं से आपको जितनी नॉलेज चाहिए वहाँ पे मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार करनी चाहिए या कुछ हमें और चेंज करना चाहिए, तो आप कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर देना, हम उस चीज़ पर ज़रूर फोकस करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो का पॉइंट था जिसमें हमने आपको एक इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया स्टेज ऑफ एन एक्सरे एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ पेशेंट जोड़नी क्या होती है, उसके साथ साथ पेशेंट जोड़नी, एंड उसके बाद आपका स्टेज ऑफ एन एक्सरे एग्जामिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होता है, एक्सरे फॉर्म क्या होता है, पेशेंट इंक्लूड कॉन्सेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिटी चेक, इसके साथ साथ अंडरटेकिंग द एग्जामिनेशन, इसके बाद आपकी पोस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर केयर क्या करना चाहिए, इसके बाद आपकी द रिक्वेस्ट फॉर्म क्या होती है। रिक्वेस्ट फॉर्म में जैसे कि रिव्यू इमेजिंग रिक्वेस्ट फॉर्म, जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, चेक प्रीवियस स्टडी, रिव्यू रिलेवेंट डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल कंसिडरेशन, कंसिडर स्पेसिफाई रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ दी एक्सरे रूम के बारे में समझा दिया। एक्सरे रूम में रूम सेफ एंड टाइडी होना चाहिए, एक्सपोजर जो होता है हमें पहले से सेट करना चाहिए, जो ट्यूब है ट्यूब को पोजीशन प्रोसीजन के लिए रेडी करना चाहिए। प्रिपरेशन जो इमेज रिसेप्टर को प्रिपरेशन करने से पहले हमें इमेज रिसेप्टर है या कैसेट उन्हें चेक करना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सेसरी इक्विपमेंट हमारे पास सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। फिर हमने बता दिए पेशेंट इंक्लूड कॉन्सेंट जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आइडेंटिटी चेक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, सेकंड पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन योर सेल्फ एंड स्टेट योर प्रोफेशन, करेक्टिवली आइडेंटिटी पेशेंट एंड चेक प्रेगनेंसी स्टेटस, एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड गेन कॉन्सेंट, प्रिपेयर पेशेंट इफ नेसेसरी, रिक्वेस्ट दे चेंज इनटू अ गाउन। ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में हम और भी बेटर लाएंगे और आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आज ये वीडियो है, ये वीडियो पूरी आप समझे, जो यहाँ तक पहुँचे होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक्सरे क्लिनिक या डायग्नोस्टिक में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी फील्ड में वर्क करने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए जय हिंद।